आगे बंधुओं कलयुग के दोष की कथा आती है। कलयुग जब बढ़ेगा तो इसमें क्या क्या दोष होंगे, तो कहा जब कलयुग कलिकाल आएगा, घनघोर कलिकाल आ जाएगा, तो जिसको जो मार्ग अच्छा लगेगा उसी मार्ग पर चल पड़ेगा। जो जितना झूठ, जो जितना बोलेगा, झूठ फरेब करेगा, उतने बड़ा विद्वान ज्ञानी माना जाएगा। मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जो का झूठ मस्खरी नाना, कलयुग सो गुणवंत बखाना। जो जितना छल कपट झूठ फरेब करेगा और जितना निपुण रहेगा उतने सज्जन माना जाएगा जब घोर कलिकाल आ जाएगा। और विवाह आदि संस्कार कुल परंपरा न देख करके वर और कन्या के परस्पर रुचि पर निर्भर हो जाएगा। गुरु शिष्य से धन ले लेगा, विद्या का दान नहीं करेगा। जिसको देखोगे वही ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा, भले के कौड़ी पर अपना ईमान बेच देता हो, लेकिन ज्ञान की बात जरूर करेगा, बड़े बड़े उपदेश देगा। घोर कलिकाल आ जाएगा, लोग अन्न से भूखों मरने लगेंगे, अकाल पड़ जाएगा, आकाश से वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी से अन्न नहीं होगा। दवा खाओगे, दवा का असर नहीं होगा, दर्द की दवा खाओगे, दर्द बना रहेगा। घोर कलिकाल आएगा, व्यक्ति की आयु 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। इतना रोग आ जाएगा उसी 30 वर्ष की अवस्था में, इस संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। पहले की अपेक्षा में आज देख लो उम्र कितनी कम हो गई व्यक्ति की। पहले व्यक्ति 100 साल जीता था, आज आदमी अनुमान लगाता है भाई 60-70 साल जी लिए तो बहुत जी लिए। अवस्था घटी कि नहीं घटी? अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है और अभी जैसे जैसे कलयुग चलेगा आगे अवस्था कम होती चली जाएगी। 70 से 60 और 60 से 50, 50 से 40 और 40 से 30 तक पहुंचते पहुंचते इतनी समस्या हो जाएगी कि उन्हीं रोगों के कारण संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। और आश्रम घर जैसे हो जाएंगे, बादल वृष्टि नहीं करेंगे। घोर कलिकाल जब आएगा, कलयुग की आयु 4,32,000 है। 4,32,000 में जब 822 वर्ष बचेगा तो भागवत में लिखा है, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, जब 4,32,000 में 822 वर्ष बचेगा तो भगवान का कल्कि अवतार होगा। बोले कल्कि भगवान की। अब कहां पे होगा उसको भी बता दिया। संभलपुर, मुरादाबाद के संभलपुर तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठ करके कल्कि भगवान हाथ में तलवार लेकर के देश दुनिया में छुपे हुए चोर डाकुओं को ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशा कल्कि प्रादर भविष्यति। कितनी बड़ी भविष्यवाणी भागवतकार ने कर दिया। लेकिन अभी भगवान के आने में बहुत समय, अभी कलयुगे कल प्रथम चरण, अभी कलयुग का पहले चरण चल रहा है। 5,000 कुछ 100 कुछ वर्ष बीता है और 4,32,000 में जब 822 वर्ष बचेगा तब तक भैया न जाने कितनी बार मरना पड़ेगा, न कितनी बार जीना पड़ेगा। तब तक न जाने हम लोग क्या बने रहेंगे, कुत्ता गधा हाथी, क्या कौन सी योनि मिलेगी तो भगवान ही जाने। लेकिन आएंगे जरूर भगवान, कल्कि अवतार लेंगे। अभी कल्कि मंदिर की स्थापना वहां प्रद्युम्न जी महाराज ने की है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया कल्कि मंदिर का। तो उन्होंने तो अभी से बना दिया, लेकिन भगवान आएंगे कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे, अभी नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। 4 युग है कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग की आयु 4,32,000, त्रेता की 8,64,000, द्वापर की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000। सबसे कम आयु कलयुग की है। कलयुग से दुगुना द्वापर, उससे दुगुना त्रेता, उससे दुगुना जो है सतयुग। सबसे कम कलयुग की आयु है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया और कहा परीक्षित हमने जो कुछ सुनाना था तुमको सुना दिया। तक्षक नाग आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा। जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप प्रकाश का नाश नहीं होता, ऐसे ही शरीर समाप्त हो जाने से आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा सदा सर्वदा विद्यमान रहती है, कीर्ति सदा बनी रहती है।
और कुछ सुनना हो तो बताओ। सुखदेव जी इतना कह करके खड़े हो गए। परीक्षित ने उनका सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज अपने शिष्यों के साथ मिल करके भागवत के श्लोकों का गान करते हुए जंगल में चले गए। अब परीक्षित अकेले हो गए। गंगा के किनारे कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके समाधि में चले गए। तक्षक नाग चला, क्योंकि समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग 7वें दिन काटेगा। 7वां दिन था, तक्षक नाग चला। मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले, उनको द्रव्य दक्षिणा दे करके वापस किया और सीधे गंगा के किनारे समाधिस्थ बैठे परीक्षित के पास पहुंचा, ब्राह्मण का रूप बना करके, और प्रकट होकर के तक्षक नाग ने डसा राजा परीक्षित को, और जैसे डसा तैसे बिना अग्नि के, बिना लकड़ी के शरीर जलने लगा। दुनिया का सबसे विषैला सर्प तक्षक नाग है, कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे विषैला कोई नाग नहीं। वो अगर एक बार डस ले तो बिना अग्नि के, बिना लकड़ी के व्यक्ति ऐसे खड़े खड़े जलने लगता है, इतना विष उसके अंदर रहता है। राजा परीक्षित का शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया। फिर सबने देखा कि शरीर तो जल गया, लेकिन राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिए। सब जय जयकार करने लगे, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र का नाम है जन्मेजय। राजा जन्मेजय को गुस्सा आ गया, क्रोध, कि हमारे पिता को तक्षक नाग ने डसा है, अब दुनिया में जितने सर्प हैं सबको भस्म कर देंगे। यज्ञ शुरू करा दिया। सर्पाभिचार, झुंड के झुंड सांप आकर के अग्निकुंड में गिरने लगे। तक्षक नहीं आया। तब जन्मेजय ने कहा कि हमारे पिताजी को जिस तक्षक ने डसा वो कहाँ है? ब्राह्मणों ने कहा वो तो इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है, नीचे वाले पावा में। तो कहा महाराज कोई विधि हो तो ऐसा मंत्र मारो कि वो तक्षक नाग इंद्र के सहित अग्निकुंड में आ जाए। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। इंद्र का सिंहासन अपने स्थान से उठ गया, घूमने लगा। उसी के नीचे तक्षक नाग लिपटा था। सीधे हवन कुंड की ओर बढ़ा तो देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। गुरु बृहस्पति ने सोचा अभी अनर्थ हो जाएगा, इंद्र भी इसी में भस्म हो जाएंगे। तो दौड़ करके गए, जन्मेजय से कहा महाराज बंद कराओ यज्ञ, तुम एक अपने पिता की वजह से अनेकों निरपराध सर्पों को मार रहे हो, तक्षक को मारना चाहते हो, इंद्र को मारना चाहते हो। इसमें तक्षक का और इंद्र का कोई दोष नहीं। तुम्हारे पिता को श्राप लगा था समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि का, इसीलिए तक्षक नाग आया और डसा, इसलिए यज्ञ बंद करा दिया। तो जब बृहस्पति ने कहा, गुरु बृहस्पति ने, देवताओं के गुरु ने, तब यज्ञ की पूर्णाहुति करा दी जन्मेजय ने, और तक्षक की और इंद्र की रक्षा हो गई। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन आता है। जो लोग कथा नहीं सुन पाए पूरे दिन, और अगर लास्ट दिन भी, आज विश्राम दिवस भी अगर कथा सुन रहे हैं, और अगर इस विषय अनुक्रमणिका को सुन लेते हैं तो उनको भी संपूर्ण कथा सुनने का लाभ मिलता है, ऐसी कथा कहती है, ये शास्त्र कहता है। तो आइए 2 मिनट में उस विषय अनुक्रमणिका को श्रवण कर लेते हैं। भागवत जी में भैया 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। इसमें भागवत के महात्म का वर्णन है, भक्ति ज्ञान वैराग, आत्मदेव, गोकर्ण उपाख्यान, व्यास नारद प्रसंग, राजर्षि परीक्षित को किस कारण श्राप मिला उसका निराकरण। इतनी कथा भागवत के प्रथम स्कंद में है। द्वितीय स्कंद में भैया 10 अध्याय है। इसमें योग धारण, नारद और ब्रह्मा संवाद, अवतार वर्णन, प्रकृति सृष्टि, सृष्टि उत्पत्ति। तृतीय स्कंद इसमें 33 अध्याय है। इसमें विदुर उद्धव संवाद है, मैत्रेय समागम, पुराण संहिता, हिरण्याक्ष, मनुशत्रुपा प्रकरण, कर्दम प्रजापति चरित्र, कपिल उपाख्यान, माता देवहूति उपदेश। इतनी कथा भागवत के तृतीय स्कंद में है। अब भागवत के चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। इसमें मनु कन्या वंश वर्णन, नर नारायण प्रकरण, मारीच 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष का यज्ञ संपन्न कराना, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन वरही और नारद संवाद। इतनी कथा भागवत के चतुर्थ स्कंद में है। पंचम स्कंद में भैया 26 अध्याय है। इसमें प्रियव्रत उपाख्यान, नाभि, भरत, ऋषभदेव चरित्र, नरकों का वर्णन पंचम स्कंद में है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय। इसमें प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, वृत्तासुर प्रकरण एवं इंद्र द्वारा उसकी सदगति। सप्तम स्कंद, इसमें 15 अध्याय है।
इसमें दैत्यराज हिरण्याकश्यपु का वर्णन है। हिरण्याक्ष का जन्म, दैत्यराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कथा भागवत के 7वें स्कंद में है। 8वें स्कंद में भैया 24 अध्याय है। इसमें मनवंतरों की कथा का वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न अवतार वर्णन, कर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव और देवासुर संग्राम, इतनी कथा भागवत के 8वें स्कंद में है। और 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन, इक्ष्वाकु का जन्म व उनका वंश विस्तार, सुदुम्न चरित, इलाख्यान, नृगाख्यान, सुकन्या चरित, सरियती, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, भगवान राम का चरित्र, जनक की उत्पत्ति, परशुराम अवतार, चंद्रवंश के राजा नहुष, ययाति, दुष्यंत तथा उनके पुत्र भरत, शांतनु, भीष्म, यदुवंश का वर्णन। और इसी वंश में वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, गोकुल में नंदोत्सव, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भागवत के 9वें स्कंद में है। और 10वां स्कंद भागवत का बहुत बड़ा है, 2 भाग इसमें है। एक को बना दिया उत्तरार्ध और एक को बना दिया पूर्वार्ध। तो जो पूर्वार्ध है इसमें 49 अध्याय, जो 49 अध्याय, और जो उत्तरार्ध है इसमें 31 अध्याय। तो पूर्वार्ध में बंधुओं पूतनावत, सक्टासुर, वकासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, कालिया दमन, गोवर्धन लीला, महारास, शंखचूर, अरिष्ट और केसीवत, चारों मुष्टिकवत, कंसवत, उग्रसेन को राज, माता पिता को कारागार से मुक्ति और विद्या अध्ययन तथा पुत्र ला करके गुरु को दक्षिणा में देना। ये भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में इतनी कथा है। उत्तरार्ध में जरासंध को हराना, कालवनवध, द्वारिका निर्माण, रुक्मिणी विवाह, भौमासुरवध, 16,108 विवाह, शिशुपाल आदि का वध, कौरव पांडवों का युद्ध करा करके पृथ्वी के भार को हल्का करना। उसके बाद में 11 स्कंद, 11वें स्कंद में 31 अध्याय, इसमें ब्राह्मणों के श्राप के बहाने अपने कुल का संहार कराना, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आत्मयोग के द्वारा देह त्याग, स्वधाम गमन। और 12 स्कंद, अंतिम स्कंद, इसमें भैया 13 अध्याय, इसमें युगों के लक्षण, वृत्तियां, कलयुग में मनुष्यों की वृत्तियां, 4 प्रकार के प्रलय, राजर्षि परीक्षित का देह त्याग, कथा का सार। इतनी कथा भागवत के 12 स्कंद 12वें स्कंद में है। यह है भागवत की विषय अनुक्रमणिका, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों का सूक्ष्म में वर्णन। जो लोग इसको भी श्रवण कर लिए हैं आज, उनको भी संपूर्ण कथा सुनने का लाभ मिलता है, ऐसा कथा कहती है। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज ने अंतिम उपदेश, अंतिम श्लोक कहते हुए अपनी वाणी को विराम किया। आइए हम सब पहले भागवत जी के पहले श्लोक का पाठ करते हैं, जहां से कथा प्रारंभ हुई, महात्मा की कथा शुरू हुई। पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलना, फिर अंतिम श्लोक जहां पर कथा विश्राम हो रही है, उस श्लोक को हम बोलेंगे, फिर आप बोलना। तो सबसे पहले पहला श्लोक जहां से कथा शुरू किए थे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत के महात्मा का पहला श्लोक। अब अंतिम श्लोक जहां पर कथा विश्राम हो रही है, पहले हम बोलेंगे, फिर आप बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है। पहले श्लोक में भगवान के नाम का वर्णन है, दूसरे श्लोक में भगवान के नाम का वर्णन है। जो भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति से जुड़ता है
प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम सर्व पाप प्रणाशनम। उसके पाप ताप संताप का हरण होता है, जीवन में मंगल होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा का अगर एक शब्द में एक लाइन में सार समझा जाए तो सार यही है कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के नाम से प्रीति हो जाए, भगवान की कथा से प्रीति हो जाए, सनातन धर्म से प्रेम हो जाए। यही इस कथा का मूल कारण है। इतना कह करके सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम किया। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उनका पूजन किया। वो उठे, अपनी कुटिया में अंदर चले गए। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि उठे, सब अपने अपने आश्रम चले आए, अपने अपने कुटिया में वापस चले आए और यहीं पर कथा विश्राम हो गई।